क्वेश्चन नंबर 31 है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील समूह है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका, ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन जो दिया है CHO, ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। CO कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। और OH जो है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन जो है 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट इफरविसेंस जो है होती है, निम्न में वह कौन सा यौगिक है। तो अल्केन को मान लिया जाए कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है अल्केन। अल्केन में एग्जाम्पल लेते हैं CH3CH3। ईथर का एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो है रिएक्शन कराते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अल्कीन है। अल्कीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी रिएक्शन नहीं करेगा। तीसरा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होगा CH3COOH। यहाँ से जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ जो अगर रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर ये सोडियम जो है यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ चला जाता है और ये टूट जाता है Na सोडियम एसीटेट बनाता है, साथ ही साथ वाटर निकालता है इसे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है फदफदाहट के साथ बाहर निकलती है। इस प्रकार एसिटिक अम्ल जो है फदफदाहट के साथ जो है गैस उत्पन्न करती है। उसके बाद जो है फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है। ईस्टर के लिए RCOR होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप। ऑप्शन जो है सेकंड सही है। ये तो आपको जानना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, और इसके आधार पर जो है आप फंक्शनल ग्रुप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, याद करने की चीज़ है। अब उसके बाद जो 35 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि DNA और RNA में सामान्य भस्म यानी बेस उपस्थित होते हैं, यानी कि कौन सा बेस जो है सेम होते हैं DNA में। तो सबसे पहले DNA के बेस को हम देख लेते हैं कि DNA के अंदर जो है, DNA के डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो है 4 बेस होते हैं, एडेनिन, गायनिन, साइटोसिन और थाइमिन जो है। AG-TC या CT जो है, AG-TC याद कर जाइए, AG-TC ये जो है 4 बेसिस होते हैं। और RNA में जो है RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर 4 बेसिस होते हैं, AG, और थाइमिन के जगह पर जो है यूरासिल होता है। किसके जगह पर, थाइमिन के जगह पर। अब यहाँ से मिला लीजिए कि ये तो चेंज हो गया, यहाँ से थाइमिन के जगह पर यूरासिल RNA के अंदर आ गया। सेम क्या हुआ, एडेनिन, गायनिन, साइटोसिन, एडेनिन, गायनिन, साइटोसिन सेम हो गया। अब यहाँ से मिला लीजिए, एडेनिन, साइटोसिन और यूरासिल दिया हुआ है गलत, एडेनिन, गुइन और एडेनिन और साइटोसिन, यही ऑप्शन जो है सही है। ये ऑप्शन गायनिन और एडेनिन और साइटोसिन, ये 3 जो है सिमिलर हैं, जो DNA और RNA दोनों में पाए जाते हैं। तो आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थाइमिन यानी कि DNA के अंदर थाइमिन पाया जाता है, RNA में थाइमिन की जगह पर क्या पाया जाता है, यूरासिल जो है पाया जाता है। ये ऑप्शन भी याद कर जाइएगा कि थाइमिन की जगह पर RNA में यूरासिल पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन साधारण तथा मानव शरीर द्वारा नहीं बनता है। कौन साधारण यानी कि सामान्य तौर पर, आम तौर पर जो है मानव शरीर के अंदर ये नहीं बनता है। ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है एंजाइम। एंजाइम जो है मुंह के द्वारा जो है आप देखें लार में जो है एंजाइम्स होता है, एमाइलेज जो है। इसी तरह से विटामिन, प्रोटीन और हार्मोन, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप विटामिन जो है बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता है, बल्कि प्रोटीन होता है और हार्मोन भी सीक्रेट होते हैं। इस प्रकार विटामिन यहाँ सही है। 36 में क्या होगा, विटामिन जो है मानव शरीर के द्वारा नहीं बनते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37, किस बहुलक में एमाइड बंधन होता है। एमाइड बंधन मतलब क्या हो गया, ये एमाइड फंक्शनल ग्रुप CONH2, ये एमाइड फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। और किसमें जो है किस बहुलक में यानी पॉलीमर के अंदर जो है
एमाइड बंधन होता है ये चेक करना है आपको। पहला दिया है, ऑप्शन दिया है 1 नंबर में दिया है नाइलॉन 66। इससे पहले जो है रिवीजन क्लासेस के अंदर मैं बता चुका हूं आप लोगों को, जो है पॉलीमर टॉपिक जो है वहां से सर्च कीजिएगा, ये सब सारे चीज़ों का आंसर वहां पर बहुत ही ठोस में छोटे जगह पर मैंने दे दिया है, वहां से आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। नाइलॉन 66 में 2 जो है मोनोमर होते हैं। कौन सा? एडिपिक एसिड होता है, एडिपिक एसिड। इसका फॉर्मूला होगा CH2 C डबल बॉन्ड OH, और इधर से हम निकलते हैं C डबल बॉन्ड OH। ये एडिपिक एसिड जो है, एडिपिक एसिड का फार्मूला हो गया। और उसके बाद जो है इसमें हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, मिथाइलिन डाइएमीन एक मोनोमर और होता है, हेक्सामिथाइलिन CH2 6NH2 और NH2। ठीक है, इस प्रकार जब इसको हम जो है पॉलीमराइज जब करते हैं तो यहाँ से पॉलीमराइज करने के बाद जो है यहाँ से H2O के साथ इसका एक H जो है बाहर निकल जाता है, और इस प्रकार ये आकर के ये बॉन्ड आकर के इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है, तो CONH ग्रुप हो गया, NH ग्रुप हो गया। तो ये जो है एमाइड बंधन कहलाता है, CONH ग्रुप जो है, देखिए NH ग्रुप जो है CO एमाइड बंधन। तो ये पहला ऑप्शन जो है इसका नाइलॉन 66 का सही है। दूसरा ऑप्शन दिया है टेरिलीन में जो है ये आपका जो है टेरिलीन में ये ऑप्शन नहीं आ पाएगा, यानी कि फिनॉल और जो है फिनॉल ग्रुप जो है, या इसमें जो है आपका एसिड फंक्शनल ग्रुप के साथ जो है इसमें पॉलीमराइजेशन होता है। टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन ये भी नहीं हो पाएगा, और बेकेलाइट ये भी नहीं हो पाएगा। ये ऑप्शन जो है पहला सही है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर हम लोग देखते हैं, तो फिर हम जो है देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 38। ऑर्लोन एक बहुलक है। ऑर्लोन में जो है इसको पेन कहते हैं, पोलीएक्राइलोनाइट्राइल, और इसका स्ट्रक्चर होगा CH2 डबल बॉन्ड CHCN। ये विनाइल साइनाइड को जो है क्या कहलाते हैं? एक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं। और इसमें पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ऑर्लोन एक बहुलक है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का, यानी कि ऑप्शन देखिए टेट्राफ्लोरोइथीन एक्राइलोनाइट्राइल। सेकंड नंबर जो है ऑप्शन इसका सही है, एक्राइलोनाइट्राइल। इसको हम एक्राइलोनाइट्राइल, अब इसमें पॉलीमराइजेशन करेंगे तो आपका जो है पेन बन जाएगा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, या इसको ऑर्लोन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 39, कौन कृत्रिम मीठा अभी करता है, यानी कि आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट है। ठीक है ना, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट के लिए मैंने बताया था आप लोगों को, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट में सकरीन, सुक्रालोज, एस्पार्टेम और एलिटेम, ये 4 जो है आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। ये हॉट के लिए आता है और ये कोल्ड के लिए आता है। ठीक है ना, अब इसमें ऑप्शन मिला लीजिए, कोई भी ऑप्शन दे सकता है आपको। यहाँ से 4 चीज़ें याद कर जाइए कि कौन कृत्रिम मीठा अभी करता है। तो सकरीन दिया ऑप्शन में, और एंटीपायरेटिक। ठीक है ना, तो यहाँ ऑप्शन पहला ही मिल जा रहा है सकरीन, आप ऑप्शन जो है सकरीन लगा लीजिए। उसके बाद जो है कौन सी दवा बुखार में काम करता है। बुखार मतलब टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाना, ठीक है ना, यही ना है। तो बुखार लगता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि टेम्परेचर को कम करने वाले जो है एंटीपायरेटिक कहलाते हैं। एंटीपायरेटिक, पायरा का मतलब होता है टेम्परेचर, पायरेटिक ये जो है बुखार को खत्म करने वाले दवा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या है? दर्द रोधक। एनाल्जेसिक मतलब दर्द रोधक।
एंटीबायोटिक प्रतिजैविक और एंटीपायरेटिक। यहाँ क्या होगा ऑप्शन में थर्ड, S1 थर्ड जो है एंटीपायरेटिक, ठीक है ना। एंटीपायरेटिक जो है आपका ये बुखार को कम करने वाली दवा है। आपसे एग्जाम्पल भी पूछ सकता है या शॉर्ट नोट्स भी पूछ सकता है कि एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक और जो है एंटीपायरेटिक जो है कि में शॉर्ट नोट्स लिखिए, एग्जाम्पल उसके दीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में। यहाँ ऑब्जेक्टिव जो है आपको दिखला रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि 2 नंबर भी इसके आधार पर आप लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कौन द्वितीय सेल है? द्वितीय सेल 2 तरह का सेल होता है, एक प्राइमरी और दूसरा जो है सेकेंडरी सेल होता है। और सेकेंडरी सेल के बारे में पूछ रहा है कि कौन द्वितीय सेल है। तो लंच सेल जो होता है, यानी कि सबसे पहले चीज़ ये देखिए कि प्राइमरी सेल जो है ये रिचार्ज नहीं होता है, डज नॉट रिचार्ज, ये रिचार्ज नहीं होता है। और ये जो क्या है रिचार्जेबल है। सेकेंडरी और प्राइमरी रिचार्जेबल है। सेकेंडरी और प्राइमरी जो है 2 आधार पर रिचार्ज होता है कि नहीं होता है, रिचार्ज हो जाता है। तो प्राइमरी जो होगा वो होगा जो रिचार्ज नहीं होता है, और सेकेंडरी वो होगा जो रिचार्ज हो जाएगा, यानी कि दोबारा हम रिचार्ज करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ लंच सेल जो है ये आपका रिचार्ज नहीं होता है, इसलिए यह क्या है प्राइमरी है। लेड स्टोरेज बैटरी ये रिचार्ज हो जाता है, ये जो है आपका सेकेंडरी है। संग्रहण सेल जो है ये रिचार्ज नहीं होता है, ये जो है प्राइमरी है। और ऑप्शन 4 जो है सभी दिया हुआ है, इसमें सेकेंडरी जो है क्या होगा, लेड स्टोरेज बैटरी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 अधिशोषण एडजॉर्प्शन। अधिशोषण मतलब एडजॉर्प्शन जो है किस तरह का जो है घटना है, किस तरह का प्रक्रिया है। तो एडजॉर्प्शन जो है किसी पदार्थ के, किसी वस्तु के सरफेस पर होता है। मान लिया जाए कि यहाँ हम जो है आप देखते होंगे कि पेंट करने वाले जो है सबसे पहले तारपीन का तेल से जो है किसी चीज़ को पेंट करते हैं। तारपीन का तेल पहले पोचारा करते हैं, फर्स्ट लेयर लगाते हैं, उसके बाद जो है तब पेंट इस पर जो है लगाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है ये जो मतलब पेंट जो लगाते हैं वो इसके ऊपर के जो सरफेस है, इसी सरफेस पर जो है वो तारपीन का तेल जो है अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ये सरफेस की घटना कहलाती है, ये पृष्ठीय घटना कहलाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अधिशोषण यानी कि एड्जॉर्प्शन जो है किस तरह की घटना है। तो उष्माशोषी नहीं है बल्कि उष्माक्षेपी है। ये उष्माक्षेपी का इसमें उदाहरण नहीं दिया हुआ है। और अवकरण भी नहीं हो सकता है, ऑक्सीकरण भी नहीं होगा, पृष्ठीय घटना हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर पृष्ठीय घटना है। ये एड्जॉर्प्शन जो है क्या है, एक पृष्ठीय सरफेस की फेनोमेना है, सरफेस की घटना है। क्वेश्चन नंबर 43 कौन प्रबल अम्ल है? कौन प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सबसे पहले चीज ये कि एसिड यहाँ देख रहे हैं कि सब में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है। और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में हम सबसे पहला जो है डिस्कस करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब इसमें क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। क्या चेंज किया हुआ है कि यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप लगा दिया है। क्या किया है, CH2 यहाँ Cl ग्रुप लगा दिया है, इसके साथ जो है तब जो है आपका OH ग्रुप दिया है। फिर और क्या क्या चेंज किया है कि 2 क्लोरीन लगा दिया है। 2 क्लोरीन लगाने के बाद जो है तब OH ग्रुप लगाया है। फिर क्या किया है, 3 क्लोरीन लगा दिया है। कितना क्लोरीन, 3 क्लोरीन जो है यहाँ पर लगा दिया है, यहाँ 3 क्लोरीन लगा दिया है। अब इसमें जरा देखिए इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर ये क्वेश्चन है, प्लस आई इफेक्ट। ये जो है मिथाइल ग्रुप क्या है, प्लस आई ग्रुप है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है रिपेल करता है, रिपेल करेगा। रिपेल करने के बाद जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। और आप जानते हैं कि यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो क्या है, यहाँ से ब्रेक करेगा। तो प्लस आई ग्रुप जो है क्या है, ये एसिड था लेकिन इसमें से OH ग्रुप निकलेगा। OH ग्रुप निकलने की वजह से क्या होगा, ये बेस हो जाएगा। बेसिक कैरेक्टर इसके अंदर ज्यादा होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर एक जो है ग्रुप लगाया गया ऐसा जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ये तो इलेक्ट्रॉन को देता है इधर से, लेकिन उसको क्या करेगा, यहाँ से खींचेगा। जब ये खींचेगा तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ नहीं मिल पाएगा। ज़्यादा डेंसिटी नहीं मिलेगा तो ये बाउंड वीक होगा, ये एक प्लस आयन निकालेगा यहाँ से। इसी तरह से यहाँ पर क्या किया, 2 जो है माइनस आई ग्रुप लगाया है, क्लोरीन ग्रुप माइनस आई ग्रुप 2 लगाया है। तो इसको और इधर खींचेगा तो यहाँ पर खींचने की वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड जो है कमजोर होगा, ये स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ से H+ और निकलना आसान हो गया। यहाँ 3 ग्रुप लगाया है, 3 ग्रुप जो है खींचेगा इधर से और इधर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, ये सारा इलेक्ट्रॉन इधर खींचा के चलाएगा, ये बॉन्ड और कमज़ोर हो जाएगा। H+ आयन यहाँ से बहुत जल्दी से आसानी के साथ निकलेगा। इस प्रकार H+ आयन देने वाला, आसानी के साथ देने वाला क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। ये डिफिकल्टी के साथ H देगा, OH ज़्यादा आसानी के साथ देगा, OH देने वाला बेस कहलाता है। तो मोर एसिडिक आपका ये ग्रुप होगा। तो यहाँ ऑप्शन में मिला लीजिए कौन दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है आपका चौथा ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 40, अब यहाँ से इसको मिला देते हैं। इस पर जो है क्वेश्चन आधा, इस पर मतलब 2 नंबर में भी क्वेश्चन देता है कि इसको अरेंज कीजिए, सजाइए इसको, तो वहाँ से भी आप तैयार कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं 144, निम्न में कौन टर्शियरी अमीन है? टर्शियरी अमीन के लिए मैंने बताया कि ये जो है पहला कार्बन से घिरा हुआ है, इसलिए ये प्राइमरी अमीन होगा। यहाँ जो है 2 कार्बन से घिरा हुआ है, ये N ग्रुप नाइट्रोजन ग्रुप 2 कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये सेकेंडरी अमीन होगा। ये नाइट्रोजन ग्रुप 3 अल्काइल ग्रुप यानी 3 मिथाइल ग्रुप से घिरा हुआ है, 3 यहाँ इथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है, ये टर्शियरी 3 डिग्री अमीन होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन ये सही है आपका। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो है इथाइल ग्रुप यानी कि 2 अल्काइल ग्रुप है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये सेकेंडरी अमीन है। ठीक है, तो ये प्राइमरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन, ये टर्शियरी अमीन और ये जो है आपका सेकेंडरी अमीन है। क्वेश्चन नंबर 45, आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म है। प्यूरिन बेस कौन सा है आरएनए में जो पाया जाता है? तो मैंने बताया था कि आरएनए और डीएनए, इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर के अंदर जो है डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? AGTC। और आरएनए के अंदर क्या पाया जाता है? आरएनए के पाया जाता है AG, और T के जगह पर जो है क्या पाया जाता है? यूरासिल पाया जाता है, यूरासिल पाया जाता है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि आरएनए में पाया जाने वाला जो है ग्वाइनिन दिया है, ग्वाइनिन तो पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। थायमिन भी दिया है, थायमिन जो है डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं पाया जाता है। साइटोसिन दिया है और यूरासिल दिया है। तो यूरासिल जो है यहाँ पर एक अलग तरह का चीज़ है कि यूरासिल स्पेशली आरएनए में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन जो है 4 सही है। ठीक है, अब उसके बाद जो है फिर हम लोग देखते हैं कि टेफ्लॉन, पॉलीएस्टेरीन और जो है नियोप्रीन, ये सभी क्या हैं? तो सबसे पहले चीज़ ये कि उसका मोनोमर आपको पता होना चाहिए। टेफ्लॉन को कहते हैं PTFE भी कहा जाता है। इसका मतलब टेट्राफ्लोरो इथीन, और इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो इस तरह का बनेगा, F। अब इसको हम पॉलीमराइज करेंगे, पॉलीमराइज करने के बाद ये बॉन्ड टूटेगा, टूटने के बाद जो है ये फिर क्या होगा, यहाँ से पॉलीमराइज हो जाएगा, पॉलीमराइज हो जाएगा। इस प्रकार जो है ये इस तरह के जो है कई मॉलिक्यूल्स होंगे, ये कहलाएगा होमो एडिशन पॉलीमर कहलाएगा। इससे पहले पॉलीमर क्लासेस के अंदर मैं दे चुका हूँ रिवीजन क्लासेस में। पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन बना, ये होमो पॉलीमर कहलाएगा, होमो एडिशन पॉलीमर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है सह बहुलक यानी कोपॉलीमर, संघनन बहुलक कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाएगा, और सम बहुलक यानी कि होमो पॉलीमर, और एकल माने सिंगल मोनोमर। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है सही है। पॉलीएस्टाइरिन में भी क्या होगा, एस्टाइरिन यानी कि बेंजीन पर जो है क्या जो है विनाइल ग्रुप जो है उपस्थित होता है, CH डबल बॉन्ड CH2। इसको भी पॉलीमराइज हम करेंगे, तो पॉलीमराइज करने के बाद जो है सेम आपका होमो पॉलीमर की तरफ मिलेगा हम। और फिर उसके बाद जो है दिया है नियोप्रीन जो है आप लोग देखेंगे, फिर उसको भी इसी तरह से हम पॉलीमराइज करते हैं। ऑप्शन जो है आपका जो है यहाँ पर होमो पॉलीमर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, दर्द निवारक दवाई जो है, दर्द एनाल्जेसिक जिसको कहते हैं, एनाल्जेसिक, और इससे पहले भी वीडियो लेक्चर में मैं दे चुका हूँ। तो दर्द निवारक कौन सा है? एंटीबायोटिक नहीं है, एनाल्जेसिक यही है। एनाल्जेसिक को क्या कहते हैं? दर्द निवारक कहते हैं। उपशामक यानी कि एनेस्थेटिक ये नहीं है। एंटीपायरेटिक ये जो है बुखार को खत्म करने वाली दवा है। इस पर जो है मैं वीडियो लेक्चर दे चुका हूँ आपके अंदर जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे इन लाइफ, वहाँ से देखिएगा, सब सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल आसान शब्दों में मिल जाएगा आपको वहाँ से। तो इसका आंसर जो है दर्द निवारक के लिए एनाल्जेसिक आपने लगा दिया। अब 48 देखते हैं कि किसमें फ्रेंकेल दोष पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन हम दे चुका हूँ सॉलिड स्टेट के अंदर जो है फ्रेंकेल दोष किसमें पाया जाता है। तो फ्रेंकेल दोष 2 तरह के दोष आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। फ्रेंकेल दोष भी पूछा जाएगा और जो है शॉर्टकी
शॉटकी दोष भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंकेल डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट दोनों के बीच में अंतर भी पूछा जाता है आप 2 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर जो है, और फिर उसके एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो है शॉटकी डोज के लिए है सोडियम क्लोराइड एग्जाम्पल लेते हैं, और फ्रेंकेल डोज के लिए जो है सिल्वर ब्रोमाइड, जो है सिल्वर ब्रोमाइड जो है दोनों में आता है, लेकिन एक्चुअल में पूछ रहा है फ्रेंकेल डोज, और कुछ इस तरह का एग्जाम्पल नहीं दिया है। ये हो गया आपका शॉटकी डिफेक्ट। ग्रेफाइट इसमें नहीं आएगा, डायमंड जो है हम नहीं देंगे इसमें, AgBr जो है इसका ऑप्शन सही है फ्रेंकेल दोष के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, वायुमंडल दाब पर किसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा? बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का है। किसका है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणु संख्या गुणधर्म का ये क्वेश्चन है। वहाँ से हम देखिएगा कि 0.1 मोलल दिया है, 0.1 मोलर सुक्रोज दिया है, 0. यानी कंसंट्रेशन सबका एक बराबर दिया हुआ है, मोललिटी जो है उसका सबका एक बराबर दिया हुआ है, 0.1 दिया है, 0.1 दिया है, 0.1 दिया है, 0.1। अब वहाँ से आप निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे कि इसके पार्टिकल्स किसके ज़्यादा हैं। जिसके पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आप लोग पढ़े होंगे इससे पहले वीडियो लेक्चर के अंदर। तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। सोडियम क्लोराइड को आप तोड़ेंगे तो सोडियम क्लोराइड को तोड़ने के बाद जो है सोडियम प्लस बनेगा और क्लोराइड आयन बनेगा। पार्टिकल की संख्या 1 और 1 2 बन गया यहाँ पर पार्टिकल्स। इसी प्रकार जो है सुक्रोज को तोड़ेंगे, सुक्रोज C12H22O11, इसको तोड़ेंगे जो है पार्टिकल जो है C6H12O6 और फिर C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज में है, इसमें मिलेगा। इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O के साथ जो है करेंगे, करने के बाद जो है 2 मॉलिक्यूल्स, 2 पार्टिकल्स यहाँ पर भी मिलेंगे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट दिया है आपका बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को जब तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? BaCl2, तो Ba+2 और 2 Cl यहाँ से मिलेगा। तो इस प्रकार 2 और 1 3, टोटल कितने पार्टिकल्स हो गए? 3 पार्टिकल्स हो गए। और यहाँ पर जो है C6H12O6 ये जो है नहीं टूटेगा, C6H12 मोनोसेक्राइड है। इस प्रकार सबसे जिसमें पार्टिकल ज़्यादा होगी उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन आपका जो है बेरियम क्लोराइड सही है। क्वेश्चन नंबर 50, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत अपघटन करने पर जो है क्या मिलता है? सोडियम फ्लोराइड है NaF को जो हम तोड़ेंगे Na+ मिलेगा और F- मिलेगा। ये एक्वस है, इसमें पानी मिला होगा, तो H2O को भी हम तोड़ेंगे तो 2H+ मिलेगा, H+ और OH- मिलेगा, ठीक है ना। इस प्रकार जो है यहाँ से हाइड्रोजन आयन जाएंगे और यहाँ से जो है OH, 4 OH को हमेशा जो है बाहर निकालिएगा। ये टेक्निक याद रखिएगा, 4 OH को किसी भी तरह से जब एक्वस लेंगे तो 4 OH लेंगे, वाटर बनाएंगे और ऑक्सीजन निकालेंगे और फिर जो है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। ये कहाँ पर होगा? ये कहाँ पर है? नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, एनोड पर होगा। किस पर होगा? एनोड पर। एनोड पॉजिटिव होता है। और उसके बाद कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर जो है ये 4 हाइड्रोजन जो है यहाँ से जाएंगे, 4 मॉलिक्यूल्स, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रलाइज होकर के 2 हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूल्स से है आपका रिलीज करेंगे। इस प्रकार आपका मिलने वाला जो है प्रोडक्ट है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है, ठीक है ना। तो यहाँ से सोडियम फ्लोराइड का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑप्शन में 4 ये सही है, ठीक है। यहाँ तक इसको तैयार कर लीजिए और ये इसके क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप जो है यहाँ से 46 में इसके मोनोमर भी आप तैयार करके रखिएगा, याद करके रखिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।